द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 1 मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. इफ द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है. अब उसने कहा कि हाइपोटेन्यूज हमने क्या करा, 2 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के, उससे 1 मीटर कम है. तो मान लेते हैं कि ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड है, इतना क्लियर है, और इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास x यूनिट्स है. अब देखिए यहाँ पर अगर ये x मीटर्स है तो हाइपोटेन्यूज कितना था, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड लेस देन 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड. इतना क्लियर है. इसके साथ साथ उसने क्या कहा था, जो हमारे पास थर्ड साइड है वो क्या है, वो शॉर्टेस्ट साइड से कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड है. इतना क्लियर है. तो ये हमारी सारी साइड्स हो गई. अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 2x - 1. तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा, परपेंडिकुलर कितना था, x स्क्वायर, और ये बेस कितना हो गया, x + 1 का स्क्वायर. इतना क्लियर है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 2x × 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x इज इक्वल टू 0. अब अगर हम देखें तो ये 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और माइनस का 4x माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x इज इक्वल टू 0. अब देखिए अगर हम यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इधर से बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास माइनस का 3 इज इक्वल टू 0. अब इस पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, और इस पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 मीटर्स. इतना क्लियर है. अब साइड कभी 0 तो हो नहीं सकती है, तो ये वाला पार्ट तो पॉसिबल नहीं होगा. तो आंसर क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 3 मीटर्स. अब देखिए अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड कितनी आ गई, वो आ गई 3 मीटर्स. उसके साथ साथ उसने क्या कहा था, अदर साइड हमने कितनी ले रखी थी, उसको हमने लिया था x + 1. तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 + 1 विच इज़ 4 मीटर. और साथ में क्या कहा गया था कि हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 2 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड माइनस 1 विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 3 - 1 विच इज़ 6 - 1 5 मीटर. यह हो गया. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि हेंस the sides of the triangle are 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर. जहाँ पर 5 मीटर हाइपोटेन्यूज है और 3 और 4 मीटर के बारे में कुछ स्पेसिफाई किया नहीं गया था कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा यहाँ पर बेस है. इसलिए हमने उसको इस तरीके से लिखा है कि शॉर्टेस्ट साइड और अदर साइड, वरना हम परपेंडिकुलर बेस करके ही लिख देते. इतना क्लियर है, क्योंकि कोई यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर मान सकता है, कोई इसको बेस मान सकता है, तो उसके हिसाब से वो सॉल्व करेगा. तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट और अदर साइड के फॉर्म में ही आएगा. ये पार्ट क्लियर हो गया. इस तरीके से इसका आंसर आएगा. ये तीनों इसके साइड्स हैं. सो ये आंसर है.